हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी श्रोतागणों को नमस्कार। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 14, सारे प्राणियों और वस्तुओं का जनक। श्री भगवान बोले, अब मैं तुम्हें ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम श्रेष्ठ ज्ञान को फिर से कहूँगा, जिसको जानकर सभी मुनि लोग इस संसार के देह बंधन से मुक्त होकर परम सिद्ध पूर्णता को प्राप्त हो गए हैं। इस ज्ञान का सहारा करके मेरे स्वरूप को प्राप्त होकर वे सृष्टि की रचना के जन्म नहीं होते तो प्रलय के समय भी मृत्यु की यंत्रणा से व्याकुल नहीं होते हैं। हे भारत, मेरी महान ब्रह्म रूपी प्रकृति मेरी योनि गर्भाशय है और मैं उसमें चेतन समुदाय रूपी बीज डालता हूँ। उससे ही सभी जीवों का जन्म होता है। हे कुंती पुत्र, अनेक प्रकार की योनियों से जितने शरीर धारण करने वाले प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सभी की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज की स्थापना करने वाला पिता हूँ। हे महाबाहु अर्जुन, प्रकृति से उत्पन्न सत्वगुण अच्छाई, रजोगुण आवेश और तमोगुण निष्क्रियता, यह तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधकर रखते हैं। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्वगुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। यह सत्य सुख और ज्ञान निम्नतर बौद्धिक ज्ञान के प्रति आसक्ति के कारण मनुष्य को बांधता है। हे कुंती पुत्र, रजोगुण राग से युक्त विषयों की इच्छा और मोह से उत्पन्न होने वाला है। वह इस जीवात्मा को कर्म और उसके फल के मोह द्वारा बांधकर रखता है। हे भारत, तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न होने वाला है, जो सभी देहधारियों को मोह में भ्रम में डाल देता है। वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के गुणों के विकास द्वारा बांधता है। हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में, रजोगुण कर्म में तथा तमोगुण ज्ञान को ढककर प्रमाद की ओर लगाता है। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण बढ़ता है, सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है। वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। जिस समय इस शरीर में कान, नाक आदि ज्ञानेंद्रियों के द्वारा विषय का ज्ञान उत्पन्न होता है, उस समय सत्वगुण आदि की वृद्धि होती है। आत्मिक सुख को पाने की इच्छा के बढ़ने पर सत्व गुण बढ़ता है। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, लोभ प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से प्रारंभ, अशांति और विषय भोगों की लालसा, यह सभी रजोगुण के बढ़ने से उत्पन्न होते हैं। हे कांतर्य अर्जुन, विवेक का अभाव, निष्क्रियता, कर्तव्य कर्म न करने की प्रवृत्ति, व्यर्थ कोशिश, निद्रा आदि अंतःकरण की मोहनी वृत्तियाँ, यह सभी तमोगुण के बढ़ने से उत्पन्न होती हैं। जब कोई मनुष्य सत्गुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होता है, तब वह उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होता है। जब कोई मनुष्य रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होता है, तब वह कर्मों से मोह रखने वाले मनुष्यों के बीच उत्पन्न होता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होने पर मनुष्य कीट, पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। सात्विक कर्म का निर्मल फल तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि होता है। राजसिक कर्म का फल दुख एवं तामसिक कर्म का फल अज्ञान होता है। सत्गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निसंदेह लोभ उत्पन्न होता है तथा तमोगुण से प्रमाद, मोह और अज्ञान उत्पन्न होता है। सत्गुण से युक्त मनुष्य स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं। रजोगुण से युक्त राजसिक मनुष्य मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं और तमोगुण के कार्य रूप नींद, प्रमाद और आलस्य आदि से युक्त तामसिक मनुष्य अधोगति को अर्थात कीट, पशु आदि नीच योनियों को अर्थात नरक को प्राप्त होते हैं।
जिस समय जीव इन तीनों गुणों के अलावा अन्य किसी को कर्ता के रूप में नहीं देखता है और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। यह शरीरधारी आत्मा शरीर से उत्पन्न होने वाले इन तीनों गुणों का उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सभी प्रकार के दुख से मुक्त होकर परमानंद को प्राप्त होती है। अर्जुन बोले, हे प्रभु, पूर्व में इन तीनों गुणों से युक्त मनुष्य किन किन लक्षणों से युक्त रहा है और किस प्रकार के आचरण वाला रहा है, तथा वह किस उपाय से इन तीनों गुणों से परे पहुँचता है। श्री भगवान बोले, हे पांडव, जो मनुष्य सतगुण के कार्य रूपी प्रकाश को, रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूपी मोह को खुद से मिलने पर भी उनसे द्वेष करता है और जब वे न हों तब उनकी इच्छा नहीं करता है, जो उदासीन तटस्थ की तरह गुणों द्वारा विचलित न होता हुआ बैठा रहता है, जो यह समझता है कि केवल गुण समूह अपने अपने कार्यों को करने में लगे हुआ है, उस स्थिति से विचलित नहीं होता है, जो सुख दुख में समान रहने वाला, मिट्टी, पत्थर और सोने, स्वर्ण में समान भाव वाला ज्ञानी, प्रिय तथा अप्रिय को एक समान मानने वाले, अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है, जो मान और अपमान में समान है, मित्र और शत्रु के लिए भी समान है और सारे कार्यों में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह मनुष्य गुणातीत अर्थात गुणों से ऊपर उठा हुआ कहा जाता है। और जो मनुष्य एकाकी भाव से भक्ति योग के द्वारा मेरी लगातार सेवा करता है, वह भी इन तीनों गुणों से अच्छी तरह ऊपर उठकर ब्रह्म को प्राप्त होने के योग्य बन जाता है, क्योंकि मैं ब्रह्मा, अमृत, सनातन, धर्म और एकरस आनंद का आश्रय निवास स्थान हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थनार्थं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।